नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों और मित्रों। मैं मुकेश सिंबा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेबीएन एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 30 एमसीक्यू फॉर मुगल वंश। मुगल वंश का ये पहला पार्ट है। आज बाबर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करें जो पिछले सालों में बार बार पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी से। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? फरगाना, कंधार, काबुल या गजनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फरगाना के अंदर हुआ था। ओके। बाबर के पिता का क्या नाम था? ख्वांद मीन, शेख मुबारक, अब्दुल खां या उमर शेख मिर्जा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। बाबर की माता का क्या नाम था? फातिमा सुल्तान आगा, मगध सुल्तान बेगम, मीवह जान या कुतलुक निगार खानम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतलुक निगार खानम। बाबर की पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? गुलरूस, माहम, गुलबदन या दिलबर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन। बाबर की पत्नी नहीं थी, ये बाबर की क्या थी? ये बाबर की बेटी थी। ओके। बाबर जब फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी बना तब वह कितने वर्ष का था? 13 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 12 वर्ष। ओके। बाबर ने पातशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? फरगाना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काबुल में। काबुल में कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में। ओके। क्यों? क्योंकि इसने काबुल उस दिन विजय किया था, काबुल जीता था तब की थी। ओके। पांचवा नामा का लेखक कौन है? अब्दुल कादिर बदायून, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल या अब्दुल हामिद लाहौरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अब्दुल हामिद लाहौरी पातशाह नामा का लेखक है। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? शाहरुख, रुपया, टंका, दिरहम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहरुख के नाम से काबुल में चांदी का सिक्का चलाया था। बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? कंधार में, काबुल में, सिंध में या आगरा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंधार के अंदर। ओके। कंधार में चलाए थे। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां से प्रवेश किया था? कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब से। ओके। बाबर ने आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? किसने नहीं भेजा था? एक ही था जिसने नहीं भेजा था, शेरशाह सूरी ने। बाकी सबने बाबर को निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1530, 1520, 1526 या 1550? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध था। ओके। किन किन के बीच में होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। जीत किसकी होती है? बाबर की। इसमें बाबर तोपों का इस्तेमाल करता है। सर्वप्रथम इसी ने ही भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? जाहिर सी बात है बाबर था। ओके। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के बाद पड़ी? पानीपत की थर्ड लड़ाई, पानीपत की सेकेंड लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन को? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी को। ओके। पानीपत की पहली लड़ाई में भारत की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगुमा प्रथा या अफगानों की आपसी फूट? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता थी, उसकी सेना ज्यादा थी बाबर की। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? बाबर, इब्राहिम लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाबर ने। मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो थल, जल और दोनों पर लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। कब लड़ा गया था ये? 1529 ईस्वी में। ओके। किनके बीच था? राजपूतों का कराया था बाबर ने। खानवा के युद्ध में बाबर ने निम्न में से किस राजपूत राजा को पराजित किया था? राणा सांगा,
रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राणा सांगा को। ये हुआ कब था? 1527 ईस्वी में। ओके, 1527 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या चंदेरी का युद्ध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए खानवा का युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 29 जनवरी 1528 में बाबर ने कौन से युद्ध में राजपूतों को हराया था? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या चंदेरी का युद्ध? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध। ओके, 1528 में हुआ था ये। इनमें से किसने बाबर को सारे पुल के युद्ध में पराजित किया था? शेबानी खां, अब्दुल खां उजबेक, उबैदुल्ला खां या जानी बेग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शेबानी खां। और ये युद्ध हुआ कब था? 1502 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फारसी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, दस्तूर, सूबा या सरकार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरकार। ओके, मेहदी ख्वाजा कौन था? इब्राहिम लोदी का प्रधानमंत्री, बिहार का शासक, बाबर का बहनोई या बाबर का भाई? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बाबर का बहनोई था। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या अब्बास खां सरवानी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने बाबर लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायून या अबुल फजल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खाने खाना। ओके, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? गुजरात, उड़ीसा, मेवाड़ या कश्मीर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेवाड़। ओके, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, काबुल, लाहौर, दिल्ली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आगरा के अंदर हुई थी। ओके, कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में इसे कहाँ दफनाया गया? काबुल, लाहौर, फतेहपुर सीकरी या पानीपत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काबुल के अंदर। ओके, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं? तो कौन से मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का। ओके, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल, लाहौर, दिल्ली, आगरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काबुल। तो ये थे हमारे मुगल वंश बाबर से रिलेटेड टॉप 30 MCQ जो आपको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये मध्यकालीन भारत के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से कीजिए। और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। फिर से मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में वही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।